नमस्कार दोस्तों, भू ऑर्गेनिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई ऑर्गेनिक फूड इज़ नेसेसरी। ऑर्गेनिक फूड हम सबके लिए ज़रूरी क्यों है, तो इस टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। इसके बारे में पूरा डाटा इकट्ठा किया गया है। ऑर्गेनिक फूड्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसका डाटा इकट्ठा किया गया है। ऑर्गेनिक फूड्स ना खाने से हमारे लिए क्या क्या नुकसान होते हैं उसकी जानकारी जो हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। मेन बेनिफिट्स ऑर्गेनिक फूड के क्या है उसे ब्रीफ में हम लास्ट में वीडियो के देखेंगे। जो मेन 13 बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो है इसके जो मेन जो ऑर्गेनिक फूड के जो फ़ायदे होते हैं हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, वो क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑर्गेनिक में जो बात आती है, जो हम सब लोग ऑर्गेनिक वर्ड सुनते ही जो है हम पहचान जाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनिक है तो वो 100% केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री है, यानी कि उसमें कोई भी केमिकल या कीटनाशक वगैरह नहीं डाला हुआ है। दूसरी चीज़ क्या आती है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, न्यूट्रिशन में हाई होते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फूड और ऑर्डिनरी फूड के न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेंगे तो सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच जो ऑर्गेनिक फूड्स आपको मिलेंगे, न्यूट्रिशन उनका सबका हाई मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या आती है कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक फूड बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट होता है वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि अगर हम अपने खेत में कोई भी केमिकल या दवाई वगैरह का स्प्रे वगैरह नहीं कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को भी उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं, जो जो स्प्रे में जो केमिकल हम खेतों में डाल रहे हैं वो हवा में भी कहीं ना कहीं घुलता है, और जो वो लोकल जो वहाँ के इंसान होते हैं, जो आसपास के गांव होते हैं, वहाँ तक जब हवा पहुँचती है तो सांस के थ्रू भी वो केमिकल जो है इंसान के शरीर के अंदर तक जाता है। इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कि आपके जो है पोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका एयर पोल्यूशन है और आपका सोइल पोल्यूशन है उसे ये कम करता है। क्योंकि आप जब खेतों में दवाई नहीं डालेंगे तो आपकी सोइल भी जो है पोल्यूशन फ्री रहेगी, हवा पोल्यूशन फ्री रहेगी। सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जो आपके खेत की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। केमिकल क्या होता है, जब तक आप केमिकल डाल रहे हो सर आपको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसे आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब आप किसी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा करने लग जाते हो तो वो चीज़ फिर काम करना बंद कर देती है। तो अगर हम लगातार केमिकल का इस्तेमाल करे जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा सर कि आप केमिकल खेत में डालोगे वो कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। तो आपके जो है सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और आपके जो भी आपके पेस्टिसाइड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, जो आपके केमिकल हैवी केमिकल्स होते हैं उन्हें हम जो है सिंथेटिक पेस्टिसाइड बोलते हैं। इनके बिना जो खेती हम करते हैं तो वो इंसानों के लिए तो अच्छा है ही, इसके साथ में जानवरों के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। जो हमारे घर में हम भैंस गाय वगैरह पालते हैं, जो चीज़ हम खेत में उगा रहे हैं वही हम उन सबको भी खिला रहे हैं। अगर वो जो है केमिकल पेस्टिसाइड से फार्मिंग की हुई है तो वो जो है वो खाएंगे तो उन्हें भी उस चीज़ का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और जब वो खा के आप उनका दूध कंज्यूम करते हैं तो वो उनका जो आपके केमिकल पेस्टिसाइड जो चारा वो खा रहे हैं उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं उनका दूध में भी आता है, जो हमारे शरीर में दूध के थ्रू पे जा रहा है। इसके बाद में जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है सर वो सारी जीएमओ फ्री होती है। जीएमओ कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है सर, आपको मैं बता दूं, कोई भी सीड अगर हम नॉर्मल डाल रहे हैं, अगर उसकी फसल हमारी 1 साल में तैयार हो रही है तो अगर वही सीड हम जो है उसे जेनेटिकली मॉडिफाई करा देंगे तो वही फसल हमारी जो है 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है। और उस पर जो है अगर हम बात करते हैं फल की, तो वो फल भी जो है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा देती है। लेकिन जो चीज़ नेचुरल होती है उसका रिजल्ट अच्छा होता है, उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होता है। अगर किसी चीज़ को भी हम आर्टिफिशियली मॉडिफाइड करके हम उससे जो है एक्स्ट्रा चीज़ लेना चाहते हैं, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है गाय। देसी गाय और जर्सी गाय, अमेरिकन गाय में जो आप फ़र्क देखते हैं, देसी गाय आपका 8 से 10 लीटर दूध देते हैं, वहीं पे जो आपकी जर्सी गाय होती है वो 30 लीटर दूध देती है। अब 30 लीटर दूध में और आपके 10 लीटर दूध में फ़र्क क्या आता है, जो 30 लीटर आप दूध पियोगे वो आपको नुकसान ही दे सकता है, केवल फ़ायदे नहीं देगा। लेकिन अगर वो 8 लीटर दूध में से आप 100 ग्राम दूध भी पी रहे हो तो वो आपके शरीर को केवल फ़ायदा देगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद में आपको एक डाउट आता है कि क्या ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि वो 100% पेस्टिसाइड फ्री है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फ्री हम जो है क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है वो सारा नेचुरली ड्राइव्ड पेस्टिसाइड होता है। कोई भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड नहीं होता, नेचुरली ड्राइव्ड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके जब हम जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं, या देसी गाय गोबर से तैयार हो गया, देसी गाय के गोमूत्र से तैयार हो गया, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। कोई भी जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड होगा, सिंथेटिक केमिकल होगा, वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद में मैं आपको बता दूं इस पॉसिबल रिस्क पेस्टिसाइड के क्या हो सकते हैं।
जो पेस्टिसाइड हम जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं उसके पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं। इसमें आपका आता है हेडेक, इसमें आता है बर्थ डिफेक्ट्स। आज के टाइम में ये भी चीज़ नॉर्मल चल रही है कि जो वुमेंस होते हैं उनको जो है प्रेगनेंसी जल्दी से नहीं रह पाती, या बच्चे जो है उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती। ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं मैटर करता है कि हमारा खाना जो है उसमें कितना केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। तो आपका हेडेक हो गया, बर्थ इफेक्ट हो गया, आपका वीक इम्यून सिस्टम पे ये स्लो केमिकल, स्लो पॉइजन जो हम अपने शरीर में खाने के थ्रू ले रहे हैं, ये इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल वीक बना देता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है। कुछ स्टडी तो ये भी इंडिकेट करती है सर कि अगर आप पेस्टिसाइड का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा देता है। लगातार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आपके कैंसर रिस्क को भी बढ़ा सकता है। ये स्टडी बहुत सारी आपको गूगल पे मिल जाएंगी अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो। दोस्तों बात करते हैं कि हमारे बच्चों पे जो है, अगर हम मार्केट से ऑर्डिनरी जो है फूड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे बच्चों पे क्या पड़ रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हमारे बच्चों पे क्या पड़ रहा है। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे इम्यून सिस्टम को तो वीक ये कर ही रहा है। इसके साथ साथ में जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो या 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा हो, उनका क्या होता है, बॉडी और ब्रेन जो है वो डेवलपिंग स्टेज में रहते हैं, वो डेवलप होते रहते हैं। तो अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के बॉडी और ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। जो डेवलपमेंट जिस एज में होनी चाहिए वो कभी कभी हम देखते हैं कि वो उस एज में नहीं हो रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है हमारी, ये जो हम अपने खाने के थ्रू हैवी केमिकल्स जो अपने शरीर में डालने हैं, इनका रिजल्ट हो सकता है। डेवलपमेंट डिलेज, इम्यून सिस्टम हार्म बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ से पहुंचता है। बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी जो है इस ऑर्गेनिक से अलग अगर हम चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, ये हमारे बॉडी में डाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हम ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमें ऑर्गेनिक अवेलेबल नहीं हो रहा है तो हमें कैसे जो है हम इसमें कम से कम जो है कोशिश कर सकते हैं कि इसका जो केमिकल, इस पे जो पॉलिशिंग है वो हमारे शरीर में ना आ जाए। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वॉशिंग। आप गर्म पानी में अपने फल और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले वॉश कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा क्लींजिंग चाहिए तो आप जो है देसी गाय का गौमूत्र, जो लोग बाग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब गर्म पानी करके अपनी सब्जियों को उसमें डालें, उसमें अगर आप 2 ढक्कन गौमूत्र का भी डाल देंगे तो आपकी सब्जियों से और फलों से जो है 100% तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी 75% तक जो है उसके केमिकल पेस्टिसाइड्स को किल करने में मदद करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक, जैसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे साथ में भी, बहुत सारे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, नए कस्टमर्स भी आते हैं, तो इसमें एक टॉपिक आता है कि ऑर्गेनिक एक्सपेंसिव है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्सपेंसिव कुछ नहीं है। आप अपनी पूरी फैमिली में टोटल जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का नाम लिखिए, पूरे साल का एक डाटा तैयार करिए कि पूरे साल में आपने उन सारे मेंबर्स को लिए डॉक्टर्स के पास में कितने रुपए जाके खर्च करें, यानी कि आपका डॉक्टर्स और मेडिसिन का एक्सपेंस पूरी साल का क्या है। उसके बाद में फिर अगले साल में आप क्या कीजिए, आप अपना जो है प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि आपको बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है हम महीने में 1 दिन, या आपको जो है 1 दिन मूवी नहीं देखनी है महीने में, या कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हैं उसे महीने में 1 से 2 दिन रोकिए। वो एक्सपेंस आप वहाँ ना करके जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ ऑर्गेनिक में शिफ्ट करिए, ऑर्गेनिक खाना इस्तेमाल करिए। मैं आपको बताता हूँ सर, जब आप ऑर्गेनिक खाना इस्तेमाल कर देंगे 3 से 4 महीने में आप नोटिस करेंगे कि जो एक्सपेंस आपने साल का पिछले साल रिकॉर्ड किया था वो आपका कम हो गया है। जितना पैसा एक्स्ट्रा आपने खाने में खर्च नहीं किया उतना पैसा आपका उधर बच गया। तो ये प्रायोरिटीज़ का खेल होता है सर। आपको प्रायोरिटीज़ क्या है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ पे करना चाहते हैं, या अपने शौक पूरा करने के लिए करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। तो प्रायोरिटीज़ जो है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं आपको जो है सर बात करता हूँ, आपको 13 मेन बेनिफिट्स बताता हूँ ऑर्गेनिक के, कि ऑर्गेनिक फूड खाने से। शॉर्ट में बताऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बता दो, ओवरऑल हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक फूड सबसे बेटर होता है। इसके अलावा हमारे पास में हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है सर। एक ऑप्शन बचता है कि हम दवाइयाँ खा के अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, एक ऑप्शन बचता है कि हम ऑर्गेनिक फूड पे शिफ्ट हो जाएं और अपने पूरे फैमिली के जो है इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें। बेटर इम्यून सिस्टम है, एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट रिच होता है। जो आप केमिकल पेस्टिसाइड खेत में डाले जाते हैं, ये खाने के, या कोई भी फल फ्रूट है या कोई भी खाना है जो भी हम उगा रहे हैं, उसकी जो आपकी विटामिन मिनरल्स का जो कंटेंट होता है उसको भी जो है कम कर देते हैं, आधे विटामिन मिनरल्स को किल कर देते हैं ये हैवी पेस्टिसाइड्स जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हार्ट के लिए। ऑर्गेनिक फूड हार्ट के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें सीएलए रिच होता है। सीएलए होता है कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड। ये एक हेल्दी फैटी एसिड होता है जो ऑर्गेनिक फूड अगर आप खा रहे हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको नहीं होगी अगर आप ऑर्गेनिक फूड यूज़ कर रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है सर? अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मतलब ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक पहले से डला हुआ है और उस चीज़ को आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी क्या होगी, हैबिचुअल हो जाएगी एंटीबायोटिक के। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, कल को अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जाके काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने पहले से इतना एंटीबायोटिक लिया हुआ है कि आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब एंटीबायोटिक से आपकी बॉडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से आप बचे रहेंगे। टेस्ट आपको अच्छा मिलेगा सर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, आपको लोग तो बेनिफिट देंगे ही, साथ में इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। पेस्टिसाइड कटबैक होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी उतनी ही पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल कम होता जाएगा, तो ये हमारी जो है डेली लाइफ से कम होते चले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रहेगा, इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा तो हम सब ने देखा होगा कि इम्यून सिस्टम का कितना बड़ा रोल होता है। ऑर्गेनिक फूड जो लोग परमानेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं उनका ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है पॉइजन फ्री होते हैं, कोई भी स्लो पॉइजन आपके शरीर में नहीं जा रहा है अगर आप ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईली न्यूट्रिशन, जैसे आपको बताया था कि जो भी हैवी सिंथेटिक पेस्टिसाइड होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो फूड के जो है न्यूट्रिशन को भी किल करता है, तो वो आपको ऑर्गेनिक में न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा। जिस चीज़ में जितना न्यूट्रिशन है वो आपको उसमें पूरा मिलेगा। कोई भी GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो है या कोई भी फ्रूट फल या कोई भी ग्रेन है वो आपको ऑर्गेनिक में नहीं मिलेगा। हमारे इन्वायरमेंट को जो है सेफ रखता है, हमारा का वाटर पोल्यूशन भी कम करता है, सॉइल पोल्यूशन भी कम करता है, एयर पोल्यूशन भी कम करता है। शॉर्ट में बताता हूँ कैसे। जब हम खेत में केमिकल डालते हैं सर, वो केमिकल जब हम खेत में पानी लगाते हैं वो पानी जो है जब सूखता है वो ज़मीन के नीचे जाता है, तो नीचे जाके वो हमारे पानी में मिलेगा तो उस पानी को पोल्यूटेड करेगा। जब स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे जो है हवा में भी घुलता है, वो हवा को पोल्यूटेड करेगा, और मिट्टी तो पोल्यूटेड है ही जब हम उसमें केमिकल डाल रहे हैं। सिक्योरिटी रहेगी ऑर्गेनिक में कि आप जो है फ्रेश फूड कंज्यूम कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिक में आपको जो है पुराना खाना नहीं मिलेगा, सब फ्रेश होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक की सेल्फ लाइफ कम होती है, तो फ्रेश पैक होता है, फ्रेश जो है कस्टमर तक पहुंचता है। कोई भी टॉक्सिक मेटेरियल आपके शरीर में नहीं जा रहा है, ऑर्गेनिक में आपके शरीर में कोई भी टॉक्सिक मेटल नहीं जा रहा है, तो ये एक जो है ऑर्गेनिक की श्योरिटी होती है। दोस्तों इतने सारे बेनिफिट है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। थोड़ा सा आप भी इस चीज़ पे जो है रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, इसके बारे में ऑर्गेनिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए, आपको जो है इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट जो है मिलेंगे। दोस्तों आप सभी से एक अवेयरनेस कैंपेन, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करते हैं, तो एक अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताता हूँ सर, इस चीज़ पे रिसर्च ज़रूर कीजिए। आप अपने खाने को पढ़िए कि आप क्या खा रहे हैं, पढ़ने के बाद में फिर जो आपको लगता है कि जो आपके लिए अच्छी चीज़ है वो खाइए। ऑर्गेनिक ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस टाइम पे अवेलेबल है, हर जगह जगह स्टोर्स ऑर्गेनिक के हैं, जगह जगह दुकानों पर ऑर्गेनिक मिल रहा है, जहाँ से भी आपको मिलता है। तो ऑर्गेनिक की पहचान कैसे करते हैं, मैंने 2 वीडियोस इसके लिए डाली हुई है, आप उस वीडियोस को देखिए। ऑर्गेनिक की पहचान कैसे करते हैं, वहाँ पे जाइए और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड खरीद के उसे खाना स्टार्ट कीजिए। ये बात केवल हमारे अवेयरनेस की नहीं है सर, ये बात आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ की है, ये बात आपको बीमारी से बचाने की है, ये बात आपके शरीर को हेल्दी और डिजीज़ फ्री रखने की है। तो दोस्तों जो हमारा स्लोगन है, भूख ऑर्गेनिक से ठाना है, हर घर तक ऑर्गेनिक पहुंचाना है, तो ऑल ओवर इंडिया हम भी ऑर्गेनिक फूड की सप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ है कहीं पे नहीं अवेलेबल हो रही है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम ऑर्गेनिक फूड में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहुँचाते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस कोई भी अगर हम डालते हैं तो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।